चलो भाई, डेरिवेटिव में आज हम अप्रोक्सीमेशन शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेशन, चलो अप्रोक्सीमेशंस। अब अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला f of a plus h is equal to f of a plus h f dash of a. This is formula for approximation. F of a plus h approximated to f of a plus h into f dash of a. अब हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हमें क्या प्रॉब्लम आएगा? हमारा प्रॉब्लम का टाइप रहेगा फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। उसके लिए हमें एक फंक्शन दिया होगा। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको हम एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, उसकी हम डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन और उसकी डेरिवेटिव। उसके बाद हमें ए एंड एच की वैल्यू फाइंड करना है। वो कैसे करना है हम आगे देखेंगे। एक बार a एंड h की वैल्यू हमें मिल गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे देखते, डायरेक्ट हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ये जो अप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, हम सीधा प्रॉब्लम पे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू of square root of 4.01। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद हमें यहाँ पे क्लियर कट समझ रहा है कि ये अंडर रूट ऑफ 4.01 है, तो यही हमारा फंक्शन है। इसको कैसे लिखना है, गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसके डेरिवेटिव लो, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या है कि डेरिवेटिव, रूट x की डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट x। देखो भाई, समझ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालना है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और f डैश ऑफ x। अब हमें a और h की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए जो फंक्शन है उसकी तरफ ध्यान दो। वो जो अंडर रूट में 4.01 है वही हमारे लिए a प्लस एच है। 4.01 a प्लस एच, इसको स्प्लिट करो 4 प्लस 0.01 में, इस तरह से स्प्लिट करना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए a और 0.01 हो गया h, ठीक है। सो a इक्वल्स टू 4 एंड h इक्वल्स टू 0.01। क्लियर? फंक्शन दिया है, डेरिवेटिव निकाल ली, a प्लस एच ले लिया, a और h फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x की तरफ चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू a रखेंगे और x की वैल्यू जब a रखेंगे तो ये की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया। सो हमारे पास f ऑफ 2 मिल गया। उसके बाद हम जाएंगे f डैश ऑफ a की तरफ। f डैश ऑफ x हमारे पास क्या है, 1/2 रूट x है। x की वैल्यू फिर से a डाल दो और a कितना है, रूट 4 है, तो ये हो गया हमारे पास 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास f ऑफ a है 2, f डैश ऑफ a है 0.25 और हमारे पास h भी है 0.01। a है, h है। क्लियर हो गया? अब फार्मूला क्या है इसका, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए अप्रॉक्सीमेटेड। अब ये एफ ऑफ ए प्लस एच यानी यही स्क्वायर रूट ऑफ 4.01। एफ ऑफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना है एफ ऑफ ए 2, एच कितना है 0.01, और ये जो एफ डैश ऑफ ए है या तो 0.25 डाल दो या तो 1/4 डाल दो, ठीक है। अब ये 2 प्लस क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में 25 1 ज़र 25, इसके 2 और इसके 2 कितने हो गए। अगर ये नहीं आ रहा है, ये आना बहुत ज़रूरी है। 2 प्लस 0.01 इंटू 0.25, 2 प्लस, आपको ये समझना, अगर नहीं समझ रहा है तो ये 1/100 कर लो। अगर ऐसा करेंगे तो ये 0.0025 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आएगा 2.0025 एडिशन कर। ये हो गई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 4.0। और एक एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा, इसको लिख सकते हैं आप, जल्दी से करो, अरे जल्दी जल्दी करो भाई, ठीक है। अब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 63, क्यूब रूट ऑफ 63, क्यूब रूट। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 64 होता तो हम डायरेक्टली आंसर 4 लिखते। देखो अगर इस क्यूब रूट ऑफ 64 होता तो आंसर क्या होता है 4। क्यूब रूट ऑफ 8 अगर है तो आंसर क्या होता है 2। क्यूब रूट ऑफ 27 होता है तो आंसर होता है 3, इस तरह से। पर अब यहाँ पे उन्होंने 64 की जगह 63 दे दिया है, ये अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है हमारे लिए, जो फंक्शन है वो है क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब x रेज़ टू 1/3। इसके डेरिवेटिव लेंगे, x रेज़ टू n की डेरिवेटिव क्या है, x रेज़ टू n की डेरिवेटिव n x रेज़ टू n माइनस 1, ये अपने डेरिवेटिव में काफी टाइम कर लिया है। n x रेज़ टू n माइनस 1 x रेज़ टू 1 माइनस 3/3 1/3 x रेज़ टू माइनस 2/3, तो ये f डैश x आया 1/3 x रेज़ टू 2/3। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। f ऑफ x और f डैश ऑफ x हमें मिल गए। f ऑफ x वही है क्यूब रूट ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, a प्लस h की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पास a प्लस h क्या है 63 है। 63 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, तो ये हो गया a 64 और h कितना हो गया -1। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लेंगे फिर से x रेज़ टू 1/3, और f ऑफ a हमें फाइंड करना है। f ऑफ a की वैल्यू 64 है। तो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ a हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू 64 डालेंगे, 64 रेज़ टू 1/3, ये आंसर हो गया तुम्हारा 4। ये हो गया f ऑफ a 64 क्यूब रूट। f डैश ऑफ a भी निकालना है हमें, उसके लिए हम f डैश ऑफ x लिखेंगे पहले। f डैश ऑफ x कितना है तुम्हारा x रेज़ टू 2/3। सो f डैश ऑफ a, दैट इज f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या है 64 इज 1/3, 64 रेज़ टू 2/3। अब यहाँ पे अच्छी तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो 64 है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ रेज़ टू 1/3 रेज़ टू 2। अब ये जो 64 है उसका क्यूब रूट 4, दिस वन इज 4 का स्क्वायर 16, सो आंसर आया 1/48। ये हो गया तुम्हारा f डैश ऑफ है। अब हम जाएंगे फाइनल आंसर की तरफ। देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू f ऑफ a प्लस h approximated to f of a plus h into f dash of a। f of a plus h यानी क्यूब रूट ऑफ 63, हमारे पास f of a है 4,
प्लस एच कितना है -1, और ये जो आया है ये 1/48 आया हुआ है। सो 4 माइनस 1/48, 4 माइनस 0.048 2s are 96, 4 0 48 7s are। अब ये 4, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको ऐसा डायरेक्टली मत कीजिए, इसको आप 4.0000 माइनस 0.2 सॉरी 4 पॉइंट, हमेशा ध्यान में रखो एक्यूरेसी के लिए आप इस तरह से ही सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 0.207 दैट इज 3970 सॉरी 993। सो आंसर आया तुम्हारा 3.9793। ये फाइनल आंसर है, देख लो। चलो लिखो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। अपना बना ले पिया। अरे भाई प्रॉब्लम, अपना बना ले पिया दिल की नगरिया में। क्लियर। हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 31 डिग्री। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसके लिए क्लियर कट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्या है, फंक्शन फाइंड करना। फंक्शन क्या है, साइन एक्स। डेरिवेटिव क्या है उसकी, साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है। अब ये जो 31 डिग्री है वही हमारा a प्लस एच है। 31 डिग्री, उसको हम 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन, और ध्यान में रखना है 1 डिग्री यानी 0.0175 रेडियन, हमेशा ध्यान में रखना है। 30 डिग्री π/6, ये तो हमें पता है 30 डिग्री π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2 and so on. 1 डिग्री हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, 0.0175 रेडियन। अब ये हमारे पास a प्लस एच है, इसका मतलब हमारा a जो है ये π/6 है और h जो है वो हमारा 0.0175 है। ठीक है। Therefore a equals to π/6 and h equals to 0.0175। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब हमको अभी f ऑफ a फाइंड करना है एंड f डैश ऑफ a भी फाइंड करना है। उसके लिए हम f ऑफ x यूज करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, f ऑफ a इक्वल टू साइन a। अब यहाँ पे a कितना है, π/6, सो साइन π/6 साइन 30, दिस इज 1/2, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब f डैश ऑफ x लिखेंगे, cos x, f डैश ऑफ a यानी cos a, x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करेंगे। a यहाँ पे 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री दैट इज 0.88 सॉरी cos π/6 होगा, cos π/6 √3/2 होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक स्टेप्स पूरे। हमारे पास अभी f ऑफ a है, f डैश ऑफ a है और h भी है। तो फाइनली हम कैसा लिखेंगे, therefore approximate value f of a plus h approximated to f of a plus h into f dash of a। f of a is sin of 31 डिग्री that is approximated to f of a कितना है भाई, f of a है तुम्हारा 1/2, h कितना है 0.0175 and this is √3/2। देखो प्रॉब्लम में क्या तकलीफ है,
तकलीफ है तो पूछो, प्रॉब्लम में तकलीफ है तो पूछो, कुछ भी तकलीफ है तो बोलो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा, 0.0175 इंटू 0.866। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या करो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 0.5 में ऐड कर दो, यू विल गेट फाइनल आंसर फॉर sin 31 डिग्री। क्लियर हुआ? चलो दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। आप लोग ये लेक्चर जब रिपीट करेंगे तो आप YouTube पे या रिकॉर्डिंग लेक्चर देखते समय ये नोट्स भी बना लें। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम लेके आ रहे हैं एक नया कुछ भी, cos ऑफ 89 डिग्री 30 मिनट, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है cos 90 डिग्री 0 होता है, बराबर है कि नहीं? तो cos 89 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्लियर कट हमारे पास फंक्शन दिया है cos x, उसकी डेरिवेटिव हमें मिल जाएगी माइनस साइन एक्स, ए प्लस एच हमारे पास है 89 डिग्री 30 मिनट, इसको हम स्प्लिट करेंगे 89 डिग्री प्लस 30 मिनट में। अब 89 डिग्री की कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं, तो हम इसको 90 डिग्री -1 डिग्री पे कन्वर्ट करेंगे 89 को। 89 डिग्री को 90 डिग्री -180 में कन्वर्ट किया, और ये जो 30 मिनट है इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया। हमेशा ध्यान में रखना है 1 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, 1 सेकंड को अगर डिग्री में करना है तो 60 × 60 से डिवाइड करो। मिनट का डिग्री में और सेकंड का डिग्री में ध्यान में रखना है हमेशा। अब ये 90 डिग्री -1 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री हो गया है। अब 90 डिग्री 1 में से 1/2 डिग्री गया तो -1/2 डिग्री हो गया। यही है हमारा a प्लस एच। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट है, a की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, दैट इज देयरफॉर इस प्रॉब्लम में क्लियरली दिखाई दे रहा है a कितना है 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन, और h है हमारा -1/2 डिग्री, दैट इज -1/2 इंटू 0.0175 रेडियन। सो दिस इज -0.00875। इस तरह से हमें h मिल जाएगा। अब हमारे पास a है, h है। अब हम फाइंड करेंगे क्या, दो चीजें, f ऑफ a हमें चाहिए, f ऑफ a यानी cos a की वैल्यू क्या है π/2। सो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ π/2 इक्वल्स टू cos π/2 0, बराबर। अब f डैश ऑफ a निकालेंगे, माइनस साइन है, तो f डैश ऑफ π/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/2, दैट इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास क्या क्या है, f ऑफ a है, f डैश ऑफ a है, हमारे पास h है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। बराबर है। सो वी हैव हियर cos of 89 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटेड f ऑफ a कितना है 0, h कितना है h -0.00875, और f डैश ऑफ a कितना है, f डैश ऑफ a कितना है -1। सो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.00875। ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो भाई, कोई तकलीफ है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना भी जरूरी है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, लॉगरिथम का प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 101 टू द बेस ई, ये हमारा क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log ऑफ 101 टू द बेस ई। अब हमें जब लॉग के प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लॉगरिथम के सारे बेसिक रूल हमें पता होने चाहिए। क्या रूल्स है लॉगरिथम के रूल्स? लॉग ऑफ x रेस टू m, अगर ऐसा है तो हम इस m को नीचे लेते हैं, m log x, और जब हम बेस नहीं लिखते तो इसका मतलब बेस e होना चाहिए। अगर हमारे पास चेंज ऑफ बेस करना है, log x टू द बेस a है, हमें बेस b करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें अगर बेस चेंज करना है तो चेंज ऑफ बेस थ्योरम क्या है, log x टू द बेस a कैन बी रिटन एज log x टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। यह है चेंज ऑफ बेस रूल। तीसरा एक रूल है रेसिप्रोकेशन का, log a टू द बेस b इज 1 अपॉन log b टू द बेस a। हमें ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से समझने चाहिए। log a टू द बेस b रेसिप्रोकेट b टू द बेस a। log x रेस टू m अगर है तो m को नीचे ले लो, और अगर चेंज ऑफ बेस करना है तो इस तरह से कर लो। दूसरा, हमें और कुछ वैल्यूज पता होने चाहिए। log 10 टू द बेस e, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.3026 होती है, और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.4343 होता है। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। log 10 to the base e 0.3026, log e to the base 10 0.4343, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज लिख लिए, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्लियरली फंक्शन दिखाई दे रहा है log x टू द बेस e, और इसकी जो डेरिवेटिव है वो है 1 अपॉन x, ये हमें पता होना चाहिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। f ऑफ x और f डैश ऑफ x हमें मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस एच को निकाल लेंगे। a प्लस एच 101, तो 100 प्लस 1 कर लेंगे इसको, तो a हो गया 100 और h हो गया 1। ये हो गया हमारा सेकंड आउटपुट, ठीक है। a और h मिल गया। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ a निकालेंगे। f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a यानी उसके लिए log x यूज करेंगे, या तो थोड़ा समझने के लिए मैं इसके सामने लिख देता हूँ। f ऑफ a कितना है 100 इज इक्वल टू log 100 टू द बेस e, log 100 को हम कैसा लिख सकते हैं, 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 को नीचे ले लेंगे तो 2 log 10 टू द बेस e हो जाएगा, और ये 2 log टू द 10 बेस e जो होता है 2.3026 होता है। इस तरह से हमें ये मिल गया f ऑफ a। देखो ध्यान दो, f ऑफ 100 log 100 टू द बेस e, 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर, 2 को नीचे ले लो, log 10 टू द बेस e की वैल्यू हमारी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे f डैश ऑफ x को, तो f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 दैट इज 0.01। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैन बी टेकन एज, therefore finally f of a plus h equals to क्या है, देख लो। f of a कितना है भाई, f of a 4.6052 प्लस h कितना है 1, और ये कितना है 0.01। सो फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा 4.6052 प्लस, सॉरी अच्छी तरह से लिखते हैं इसको। f ऑफ a कितना है 4.6052 प्लस h1, और ये 0.01, सो आंसर 4.6052 प्लस 0.01
तो आंसर आएगा 4.6152। दिस इज फाइनल आंसर। देख लो भाई, कोई तकलीफ? तो ये था अप्रोक्सीमेशन। आपके लिए होमवर्क दे दूं? फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ HW दे देता हूं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 80 क्यूब रूट ऑफ 80, सॉरी 4th रूट ऑफ 80 ले लेते हैं। ठीक है, इजीली हो जाएगा ये। दूसरा लॉग ऑफ 102 ले लेता हूँ। तीसरा लॉग ऑफ 1001 ले लेता हूँ। चौथा साइन ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। ये होमवर्क लो। तो चलो, आज अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ा अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से समझ गया होगा आपको। देखते हैं आगे।